एक वीडियो अपलोड करें ताकि आप तक सरलतापूर्वक पहुंच सके। और मित्रों, ये देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ, हम हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बटोर सकते हैं। तो आइए, कक्षा हाई स्कूल के मैथ का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं और वास्तविक संख्याओं के विषय में हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है, इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इनको वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बेसिक नॉलेज क्या है, बेस क्या है, थोड़ा बेस को जानना होता है। तो साथियों, आज हम बेस जानेंगे कि बेस में क्या क्या होता है। जैसे बेस हमारा क्या है, इसमें आएगा, आप इसको पिछली जैसा कि आप 9th में और 8th में पढ़ चुके हैं कि भाई परिमेय क्या होता है, यानी रेशनल नंबर क्या होता है, और इरेशनल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, और यही सब हमको जानना है। तो और ये नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अपूर्ण संख्या क्या होती है। तो थोड़ा इनको हमें जानना है। बेहद हम आसान तरीके से आपके यहाँ पहुँचाएंगे। आप बस हमारी वीडियो को तत्पर होकर लगातार देखते रहिए। और हाँ साथियों, कहीं पे भी ये लगे कि आपको सर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, सर ये पॉइंट आपके हमको समझ में नहीं आई। हम प्रयास करते रहेंगे कि आपके यहाँ सरलतापूर्वक आसान इजी शब्दों में हमारी वीडियो आपके यहाँ तक पहुँच सके। आइए दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं कि क्या होती है ये वास्तविक संख्याएं। तो साथियों, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, और तमाम संख्याएं जो हम पिछली कक्षाओं में सरलतापूर्वक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे ये कि भाई क्या होती है प्राकृतिक संख्या। साथियों, प्राकृतिक संख्या देखिए, हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या, ये रही हमारी प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं आप इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं साथियों? नेचुरल नंबर। तो ये जाएगा आपका नेचुरल नंबर, यहाँ हो गया आपका नेचुरल नंबर। तो देखिए भाई, जिन भाइयों या बहनों को ये पता नहीं है, जिन साथियों को, जिन विद्यार्थियों को ये नहीं पता है कि भाई क्या होता है प्राकृतिक संख्या, उनको हम बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाले हैं। आप कलम कापी उठा लीजिए, हमारे साथ नोट करते चलिए कि भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा को बताने के लिए आप ये कहेंगे कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त होती हैं वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त होती हैं वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या आप ये कह सकते हैं वह संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक गिनी जा सके, यानी अनंत तक जाती हो, वह आपकी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या है। तो ये हुई नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर में आएंगे कौन? ये हो गया आपका, ऐसे काउंट करेंगे, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे आते जाएंगे और यह अनंत इन्फिनिटी तक आती है। इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे काउंटिंग की मतलब, गिनती की मतलब, आप कहेंगे भाई देखिए यह एक ब्लैक बोर्ड है, यहाँ 2 स्केच पेन है। ऐसे ही क्या वस्तुओं को गिनना ही प्राकृतिक संख्याओं को कहना होता है। दूसरी बात यह आती है हमारी कि भाई क्या होती है परिमेय संख्या, जिसको आप बोलते हो रेशनल नंबर। तो जानेंगे हम रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो साथियों, दूसरा जो है, दूसरी पॉइंट हमारी है ये परिमेय संख्या। यहाँ देखिए हो गया आपका परिमेय संख्या, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, बोलते हैं ऐसे रेशनल नंबर। ये हो गया दोस्तों रेशनल नंबर। तो थोड़ा सा इनको भी जान लें कि क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होती है वो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को साथियों पढ़ने के लिए आप इसकी परिभाषा को थोड़ा आसान शब्दों में जानेंगे कि वह भिन्नात्मक मान जो p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q = 0, वही कहलाती है हमारी परिमेय संख्या। जैसे आप लिखेंगे कि जैसे ये हो गया आपका कि 2/5 साथियों, यह एक आपकी परिमेय संख्या है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी ये देखिए 2 हो गया आपका p और 5 हो गया क्या, क्योंकि 5 हो गया q, यानी कि यह 2/5 p/q के रूप का है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है।
यदि यह q बराबर 0 हो जाता है तब वह एक परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। अगर q बराबर 0 नहीं है, यानी ऐसे आप देख सकते हैं, इसके साथ एक कंडीशन, एक पोजीशन जुड़ती है कि अगर q इज नॉट इक्वल टू 0 तभी भाई आप कह सकते हो कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यह q इज इक्वल टू 0 हो गया तो एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें। यहाँ देखिए 2 भी आपकी एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए ये 1/2 भी एक परिमेय संख्या है, 3/4 भी एक परिमेय संख्या है। तो एक बार पुनः रिवीजन करते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा को। आप ऐसे कहेंगे वह भिन्नात्मक मान जो p/q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया कि 2/5 हुआ, 2 हुआ, 1/2 हुआ, 3/4 हुआ, ऐसे तमाम उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, जिसको आप ऐसे क्या परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगला जो थर्ड स्टेप है हमारा वह आपका है अपरिमेय संख्या। तीसरा हम लोग विद्यार्थियों जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये सब सारे नंबर जो हैं, सभी संख्याएं हमारी क्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। तो जो तीसरी पॉइंट हमारी है वह तीसरी पॉइंट हमारी अपरिमेय संख्या है। ये हुई रही दोस्तों अपरिमेय संख्या। ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये होता है आपका इरेशनल नंबर। ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ये हो गया दोस्तों इरेशनल नंबर। तो बेहद आसान तरीका, एकदम देखिए आप हमारी आवाज को सुनिए और सुनते ही आपको इसकी परिभाषा याद हो जाएगी कि क्या होती है परिमेय संख्या। तो आइए हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा। तो अपरिमेय संख्या को परिभाषित करने के लिए आप कहेंगे कि वह भिन्नात्मक मान जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके। वह भिन्नात्मक मान जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये रही इसकी परिभाषा। जैसे आपको न समझ में आया हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए ये आपका करड़ी में 2 हो गया, √2 हो गया, और यहाँ हो गया आपका √3, ये हो गया √5, ये हो गया √7, ये हो गया √11 एंड सो ऑन, ऐसे आते जाएंगे। दोस्तों ये जो है ये p/q के रूप में नहीं है। कैसे नहीं है? जब इसका आप वर्गमूल निकालते हो यानी स्क्वायर रूट निकालते हो तो आता है 1.141 और इसका आता है आपका 1.732 और ऐसे ही एंड सो ऑन ये आते जाएंगे। इनकी पुनरावृत्ति बार बार होती जाएगी और इनको ये नहीं संभव है कि हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते। ये संभव नहीं है। और जब ये संभव नहीं है, जब यह p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो यह एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर अगर p/q के रूप में लिखा जा सकता तब तो इसका रिवर्स हो जाता है, तब यह क्या हो जाता है साथियों? परिमेय संख्या हो जाता है। आइए, तो ये हुआ आपका वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपकी आई प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, यहाँ देखिए सम संख्या तो आप छोटी कक्षाओं से सीखते आए हैं कि भाई सम संख्या। आपके घर पे कोई मेहमान आ जाता है तो बोलते हैं बेटा सम संख्या बताओ, तो आप फौरन बताते हैं अंकल जो वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वह कहलाती है हमारी सम संख्या। क्यों भाई, हम लोग तो यही पढ़े हैं, तो हम भी वही बोलेंगे जो आप बोलते हैं। यहाँ देखिए ये होता है आपका सम संख्या, ये जाएगा आपका सम संख्या। सम संख्या को हम बोलते हैं ऑड नंबर। ये होता है आपका ऑड नंबर, ये जाएगा आपका ऑड नंबर। ये रहा। तो आइए दोस्तों हम सम संख्या के विषय में पढ़ते हैं। होती क्या भाई सम संख्या? तो सम संख्या को बताने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए आप ऐसे कहेंगे वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है। एक बार फिर, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताने जा रहे हैं। नोट करिए फटाफट, कॉपी पे देखिए। ये देखिए सम संख्या का जो एग्जाम्पल है ये आपका 2 है, 4 है और 6 है और 8 है, ये आपका 10 है एंड सो ऑन, ऐसे ये आते जाएंगे। यानी दोस्तों एक बार फिर साथियों देखो, आप गौर से देखो इस व्हाइट बोर्ड पे। जहाँ कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भ्रम होता है कि सर मुझको ये नहीं आया, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में भेजें हमें कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है। एक बार पुनः रिपीट करिए
तो हम आप के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बात रहेंगे। तो देखिए, सम संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। सम संख्या में आपके आ गया 2, आ गया 4, आ गया 6, आ गया 8, आ गया 10, आ गया 12, आएगा 14, आएगा 16, आएगा 18, आएगा 20, आएगा एंड से आपके आते जाएंगे। परिभाषा एक बार फिर रिपीट आप करेंगे कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतया यानी पूरा विभाजित हो जाती है उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे साथियों, उससे आप 2 से 2 को डिवाइड करोगे, 2 कम 2 आप जानते ही है। फिर हम 4 को डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 होता है। फिर आप 6 को डिवाइड करोगे, 2 3 6 होता है। फिर आप 8 डिवाइड करोगे, 2 चौके 8 होता है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आप ऐसे डिवाइड करते जाओगे। अब यहाँ देखिए, सम संख्या तो सामान्यतः आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आते हैं, लेकिन क्लास में आपको पूछ दिया जाता है बेटा बताओ क्या होती है सम संख्या। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप नहीं बता पाते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं बेहद आसान तरीका कि आप बस यही माइंड में सेव रखिए कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वही हमारी कहलाती है सम संख्या। तो ये रही सम संख्या। अब आगे मित्रों हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या क्या होती है। भाई विषम संख्या के विषय में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए यही हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब बेसिक नॉलेज यही है। जब आपका बेस कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते। जब आपकी छोटी छोटी पॉइंटों पर अगर ध्यान नहीं होगा तो आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए मित्रों हम लोग पढ़ते हैं। देखिए विषम संख्या क्या होती है। आप लिखेंगे ऐसे विषम संख्या, ये हो गया आपका विषम संख्या। जिनको बोलते हो आप कहते हो सर इसकी इंग्लिश क्या होती है, इवन नंबर। जाएगा आपका इवन नंबर। तो दोस्तों इवन नंबर यानी कि विषम संख्या को पढ़ने के लिए परिभाषा तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हम बताएंगे आपको। देखिए विषम संख्या वह होती है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि जो 2 से पूरी विभाजित यानी पूरी तरह से विभाजित ना हो, वह कहलाती है हमारी विषम संख्या। तो आइए हम एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे आपको नहीं समझ में आए परिभाषा तो आप एग्जाम्पल से देख लीजिए। यहाँ देखिए जैसे आपका हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 11 एंड सो ऑन, ऐसे आपके आते जाएंगे। आप देख लीजिए क्या आप 2 से 1 को डिवाइड कर सकते पूर्णतः पूरी नहीं कर सकते। यहाँ देखिए 3 को पूरा विभाजित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं 2 से। या ये 5 को 2 पूरी तरह विभाजित कर सकता है, नहीं कर सकता है। और जब ये विभाजित नहीं होती है संख्याएं 2 से, तो यही तो कहलाती है हमारी, यही कहलाती है विषम संख्या। यानी विषम संख्या की एक बार फिर परिभाषा में रिपीट कर रहे हैं, नोट करिए फटाफट। देखिए आप बोलेंगे कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे मम्मी पूछ दी, पापा पूछ दिए, तो बताने के लिए तुरंत हमारी वीडियो आपको याद आएगी, अरे सर तो ऐसे बताए थे। तब फौरन बोलेंगे कि मम्मी पापा परिभाषा हमारी ये होती है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे आप बोलते जाएंगे तो मम्मी भी खुश होंगी और पापा भी खुश होंगे। लगता है कि बेटा मोबाइल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करा है। तो आपको आगे होगी, मुझे समझ में लगता है कि आपको ये पूरा आ गया होगा विषम संख्या। तो आइए थोड़ा सा 2 संख्याओं को और पढ़ लेते हैं। वह 2 संख्या देखिए साथियों वो है कि एक भाज्य होती है, एक अभाज्य होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ अगर ये दोनों संख्याओं की परिभाषा अगर आपको मालूम हो गई तो आपका ये जो है वास्तविक संख्या जो है वेरी सिंपल, वेरी इजी समझ जाएंगे आप। और परिभाषाओं में बहुत से लोग गलती करते हैं कि सम संख्या यानी भाज्य संख्या की परिभाषा जब बताते तो सम संख्या की परिभाषा को बता देते हैं, और अभाज्य संख्या की परिभाषा जब बताते हैं तो वह विषम संख्या की परिभाषा बता देते हैं। इनके माइंड में कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन हम आपकी कंफ्यूजिंग को दूर करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ देखिए आपकी ये होगी 5वीं पॉइंट, ये होगी 5वीं पॉइंट। और 5वीं पॉइंट हमारी है क्या भाई, भाज्य संख्या। ये होगी आपकी भाज्य संख्या, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, क्या कहते हो भाई, इंग्लिश मीडियम वाले से जानते होंगे, तुरंत बोल देंगे कि सर इसका जो इंग्लिश होता है वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन यूपी बोर्ड वाले थोड़ा सा जानते ही हैं, भोजपुरी हिंदी यही लोग जानते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश से दूर हटते हैं। हम इंग्लिश भी आपको बता रहे हैं। देखिए ये होता है आपका प्राइम नंबर, ये आ जाएगा PRIME, और नंबर ये हो जाएगा NUMBER। क्यों साथियों, ये हो गया आपका
भाज्य संख्या को हमने बताया आपको कि इंग्लिश में आप कहेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की परिभाषा एक बार देखिए, थोड़ा सा लिखेंगे तो वीडियो बड़ा होगा, तो थोड़ा सा आप जानेंगे रे सर बहुत बड़ा वीडियो बना देंगे, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, हम ऐसे आपको मौखिक में बताएंगे और मौखिक में ही आप सुन के आपके माइंड में सेव हो जाएगा। लेकिन साथियों पूरा प्रेजेंट ऑफ माइंड और ये कंसंट्रेट ऑफ माइंड से हमारी आवाज़ को आपको सुनना होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो आइए भाज्य संख्या की परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। आप कहेंगे भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है, आप बोलेंगे वह संख्या जिसके गुणज 2 या 2 से अधिक हो, यानी वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह क्या कहलाती है साथियों, भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए एक बार इनको एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल इन्हीं के उदाहरण लेके देख लेते हैं भाई क्या होता है भाज्य संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ हो गया आपका, जिससे हम कह दिए तो साथियों कि हो गया आपका, देखिए 4 हो गया, यहाँ हो गया आपका 6, ये हो गया आपका मान लीजिए 7 हो गया, 7 नहीं 7 तो आ जाता है भाज्य में, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 15, ये ऐसे करके आते हैं भाज्य संख्याओं में। तो भाज्य संख्या का मतलब ये है, हमने बताया क्या आपको कि वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणज हो, वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणज हो वह तो कहलाती है भाज्य संख्या। देखिए आप एक से इसको काटेंगे तो 1 चौके 4, फिर देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4, फिर आप जानते एक है कि 4 कम 4, यानी यह जो 4 है, ये जो 4 है, 4 का जो गुणज है वह 1 है, 2 है और 4 स्वयं है ना। ये चलिए ये नहीं समझ में आया, मैं 15 को लेकर बताता हूँ आपको। बात यह है कि 2 या 2 से अधिक गुणज होना जरूरी है, किसके, भाज्य संख्या के। यहाँ देखिए आप जानते हैं कि 3 का गुणा यदि 5 में करते हैं, 3 25 15 होता है, एक 3 हो गया, एक आंक हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक इसका 1 स्वयं हो जाएगा, 1 15 स्वयं हो जाएगा, क्या साथियों होगा ना। ऐसे आप कह सकते हैं सर 3 25 15, फिर 5 तिहाई 15, फिर आप कह सकते हैं 1 15 15, फिर 15 कम 15, यानी कि 15 के 4 गुणज यहाँ पाए गए, एक 3 पाया गया, एक 5 पाया गया, एक 1 पाया गया, एक 15 स्वयं पाया गया। हुआ ना बात कि भाई देखिए कि वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणज पाया जाए, सिंपल सी बात है भाई, याद कर लो, रख लो, नहीं अगर याद हो रहा तो कापी एक नोटबुक ले लो, कलम ले लो, फटाफट लिख के उसको एक नोटबुक में बना डालो, याद आएगा। कोई पूछता है, फ्रेंड पूछता है, फौरन बोलोगे आप कि हमारे सर तो ऐसे बताया भाई, दावा करते हैं हम, परिभाषा आपकी सही निकलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। तो ये देखिए 15 हुआ हमारा, 15 के गुणज एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 15। परिभाषा ने बताया आपको कि 2 या 2 से अधिक गुणज हो तो वही तो कहलाती है भाज्य, यही हुआ ना। 4 का देखिए 3 गुणज होगा, ऐसे ही 6, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 6 कम 6 और 1 छक्के 6 हो जाता है। फिर आप करोगे इसको हो जाएगा 8 कम 8, 1 अठैया 8, फिर 2 चौके 8, 4 दूनी 8। तो 2 या 2 से अधिक गुणज मिलते हैं तो उन्हीं को कहते हैं दोस्तों क्या, भाज्य संख्या। तो हमें लगता है कि आपको आ गया होगा भाज्य संख्या। कोई भी अगर आपसे पूछता है, आपके पास पड़ोस का, आपके मम्मी पापा, वो भाई बहन पूछते तो आप सरलता पूर्वक बता सकते हैं कि भाई देखिए हम यही जानते हैं, हाँ उम्मीद हम रखते हैं कि आप बता सकते हो। क्यों, क्योंकि हमने बेहद सरल तरीका अपनाया आप तक पहुँचाने के लिए ये। अब आगे देखिए लास्ट पॉइंट है जो इससे रिलेटिव वास्तविक संख्या से, वह लास्ट पॉइंट हमारी आभाज्य संख्या। वह आभाज्य संख्या देखिए कौन सी है, आभाज्य संख्या की परिभाषा देखिए, और इसके बाद फौरन हम लोग साथियों चलेंगे वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या क्या होती है ये हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अगली पॉइंट, यानी इस पर वास्तविक संख्या से संबंधित जो संख्याएं हैं वह लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या होती है साथियों, यह शायद 6वीं पॉइंट होगी। ये देखिए होगी आभाज्य संख्या, क्योंकि आभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में हम बताएंगे, इंग्लिश बताएंगे। देखिए इसकी इंग्लिश होती है को प्राइम, ये होता है आपका को प्राइम नंबर। दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लिश भी आपकी कंप्लीट हो रही है, को प्राइम नंबर। मैंने बताया ना कि हम लिखेंगे नहीं, आपको मॉकिंग में ही बताएंगे। तो को प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्या के विषय में भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा देख लीजिए, सुन लीजिए हमसे, क्या हम लोग इसको रिपीट करने वाले हैं। तो आभाज्य संख्या वह संख्या होती है, नोट करिए फटाफट, बोलेंगे आप,
अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल और केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, वही तो कहलाती है क्या, अभाज्य संख्या। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। देखिए जैसे ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और ये हो गया 7 हो गया, लेकिन दोस्तों 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 का 1 गुणज 3 भी है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभी हमने परिभाषा बताया आपको कि वह संख्या जो एक से और स्वयं से कटती वही कहलाती भैया अभाज्य संख्या। तो 9 तो आप जानते ही हैं कि 3 तरीक का 9 होता है, इसलिए 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा साथियों। इसके बाद हम चलते हैं 11 पे, 13 पे यानी 13 पे, इसके बाद 15 पे भी नहीं जाएंगे आप ना, वो क्या है आपकी भाज्य संख्या हो जाती है। फिर आप जाते हैं 16, तो आप जान ही रहे हैं सम संख्या है, लेकिन हम लोग 17 पे चलते हैं। 17 एक ऐसी संख्या है। 13 देखिए 2 है, 3 है, 5 है, ये हुआ ना, देखो ना भाई, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये 17 है, ऐसे आते जाएंगे। इन सभी संख्याओं में आप बता दीजिए कि एक और स्वयं से और किसी संख्या से कट जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर ये कट जाती है नहीं कटेंगी ना, दावा करते ही होता है। देखिए आप 1 2 2 जानते हैं, 2 कम 2 जानते हैं, यह 1 से स्वयं से कटेगी। 3 के पास आ जाते हैं तो 3 कम 3 1 3 3 है कि नहीं ऐसा? तो यह जितनी भी संख्या ऐसे एंड सो ऑन ऐसे आती जाएंगी, तो आप उन्हीं को कह सकते हैं सम संख्या या विषम संख्या, कि जो 1 से और स्वयं से कटे वही तो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। तो ये दोस्तों है बहुत, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को बताएंगे जो आपके सिलेबस में है, जो आप के यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जिससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे हम उन्हीं को बताएंगे, और इससे ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप छोटी संख्या में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट था हमने इसको बता दिया। आगे आइए, अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या। देखिए अब आप आ गए कि भाई हाई स्कूल के एग्जाम में जो पहला लेसन है, हाई स्कूल का एग्जाम जो पहला लेसन है, उसमें हमें पढ़ना है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, बस आप केवल लिखेंगे कि परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, प्लस अपरिमेय संख्या। अच्छा, प्लस का मतलब ये नहीं है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की जोड़ दे तो हो गई क्या वास्तविक संख्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। इसके कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ये हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, हुआ ना। यानी ए कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा, ये आप मत समझिए कि भाई अरे सर तू प्लस लगा दिए, अब इसका मतलब इन सबको जोड़ दे। यानी 2/5 अगर परिमेय संख्या है, 1 अगर परिमेय संख्या है, 3/4 अगर एक परिमेय संख्या है, तो और यहाँ सर बीच में प्लस लगा दिए हैं, और इसका मतलब ये हो गया करड़ी में 2 और करड़ी में 5 और करड़ी में 7 और करड़ी में 3। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सबको जोड़ देंगे ना, ऐसा नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। बस, वेरी सिंपल, इससे आसान तरीका कोई हो नहीं सकता। यह आप थोड़ा सा इसको गणितीय रूप में कहेंगे थोड़ा लंबा चढ़ा होगा, तो हमने सोचा कि ट्रिक बता दिया जाए आपको, एकदम सिंपल बता दिया जाए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या तो आप जान ही गए होंगे, विश्वास में पूरा आपको याद हो गया होगा। तो ये रहा साथियों परिमेय संख्या यानी कि वास्तविक संख्या। परिभाषा बताने के लिए आप बोलेंगे, फौरन बोलेंगे पापा मम्मी भैया दीदी भाभी, अगर आप से पूछ रहे हैं तो तुरंत बोल देंगे कि देखिए भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योग को यानी समूह को ही हम क्या